की जयंती पर जो महात्मा फुले कॉलेज है मुरैना में, जो कि एक समर्पित कॉलेज है समाज के लिए और युवाओं के लिए लगातार राहत भरी खबर रहती है कि जब भी कोई युवा यहाँ पर एडमिशन लेता है तो उनके लिए तमाम राहतें मिलती है, ऐसा मिथुन भाई का कहना है। तो बात कर लेते हैं मिथुन भाई से। आज 133वीं जयंती है बाबा साहब की, क्या कहना चाहोगे युवाओं के लिए? युवा से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दें और आज हर्ष का दिन है, इसको बड़ी धूमधाम से बनाएं। जय बाबा साहब की जयंती पर लगातार हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती है, कौन सा संदेश देना चाहोगे? खासकर बाबा साहब की जयंती एक विशाल संदेश है। इससे पता चलता है कि केवल मुरैना ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है। इसी तरह धूमधाम से हमेशा चलती रहे और युवाओं से यही कहना है कि हम मिशन को, बाबा साहब को नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जय भीम। चलिए तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती पर तमाम नेतागण मौजूद हैं और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। तमाम जो सामाजिक नेता हैं वो लगातार किसी भी पार्टी के लेकर देख सकते हैं कि लगातार 133वीं जयंती पर स्वागत किया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम से बड़े स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। और जो भीड़ है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर स्वागत के लिए भीड़ लगातार जुड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि सामाजिक माहौल है, तमाम पार्टी के लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। ये हमारे सविता के पुरावों के द्वारा लगाई गई झांकी है। बाबा साहब की जयंती जो सब्जीत का पुरा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि दही की लस्सी, तो दही की लस्सी का जो प्रोग्राम है आप समझ सकते हैं। बाबा साहब की जयंती पर चल समारोह का स्वागत के लिए लस्सी का बड़ा प्रोग्राम है और ये देखिए लगातार लस्सी यहाँ बाबा साहब की जयंती पर लगातार दही की लस्सी बड़े ही धूमधाम से लोगों को पिलाई जा रही है। तो लगातार बने रहिए, 133वीं जयंती पर बड़ा धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है और दही की लस्सी से बड़ा स्वागत सम्मान समारोह। बाबा साहब की 133वीं जयंती है। आज युवाओं को, साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे नेताजी बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब की जयंती 133वीं जयंती के अवसर पर हमारे युवा पीढ़ी बहुत मजबूती के साथ बाबा साहब को मानते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और बाबा साहब के जो विचारधारा है तो उनको अमल करते हुए जाएंगे, बाबा साहब का सम्मान करते हुए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे हर वर्ष हर बाबा साहब की जो करते बाबा साहब की कौन सी बात है लोगों को माननी चाहिए? कोई एक बात बताइए बाबा साहब की, इस बात को लोग मान लें। बाबा साहब किस बात को मानना है, मतलब कैसा? मतलब बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या बाबा साहब की बातों को लोग मान रहे हैं आज? ये हमें तो रियलिटी बात है, मतलब एक ही बातों पे चलना रहे जो तो बस हुआ कर रहे हैं। मतलब एक ही बात अगर बाबा साहब ने कहा, एक ही बात माने, बाबा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, मतलब एक ही बात मान ले, नहीं समाज तरक्की पहुंच जाएगा आपका। मतलब लोग शिक्षित तो बने बाबूजी, लेकिन बाबा साहब ने कहा था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। शिक्षित तो बने लेकिन सामाजिक नहीं बने, क्या कहोगे? सही है, बाबा साहब ने जो कहा वो सही कहा था कि जी शिक्षित लोगों ने धोखा दिया था, बाबा पढ़े लिखे लोगों ने, और नहीं बाबा साहब बहुत आगे होते। 133वीं जयंती है, पूरा देश बड़े धूमधाम से मना रहा है। किन बातों को पालन करना चाहिए लोगों को बाबा साहब की जयंती पर? बाबा साहब ने हमेशा शांति का संदेश दिया है और पूरे देश के अंदर बाबा साहब के अनुयायियों को बढ़िया धूमधाम से मनाए, मगर किसी से वैसी चीज़ों से ध्यान रहे, किसी के बातों में ना आए, ऊधम दंगा ना करें और बढ़िया मन प्रेम से बाबा साहब की जयंती मनाएं। बस यही है देश के अंदर सच्चाई। चलिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। बाबा साहब की 133वीं जयंती, बाबा साहब की जयंती है। 133वीं जयंती पर लगातार जो सिंगल बस्ती का टीम है, तमाम जो युवा साथी हैं वो यहाँ स्वागत कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का। और जयंती पर आप देख रहे हैं युवाओं का जो जोश है वो देखने लायक है। बाबा साहब की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से देश भर में मनाई जा रही है। बंद कर ले, बंद कर ले। बाबा साहब की जयंती है, तमाम बेटियां भी आई हैं जयंती में। क्या कहोगे बाबा साहब की जयंती पर? क्या बोलूं मैं? लोगों को बाबा साहब के बारे में कौन सी बात माननी चाहिए बाबा साहब कि हमको एक साथ होके रहना चाहिए, कभी अपन को जात वात में इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम एक भारतीय हैं, हम ना कि हम बाबा साहब ने ये इंसान को बनाया, ना कि ये है कि जात वात में नहीं रहना चाहिए, हमें एक साथ होके रहना चाहिए।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शिक्षा के बारे में भी कहा था, लोग उस बात को मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं, बहुत मान रहे हैं। बाबा साहब की जयंती पर तमाम लोग मौजूद हैं और भी तमाम साथियों से बात करेंगे। 133वीं जयंती पर क्या कुछ रहने वाला है? 133वीं जयंती है तो हमारे साथ आरसीएम बिजनेस के मौजूद हैं हमारे भाई। क्या कहेंगे 133वीं जयंती पर, क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? संदेश एक ही देना चाहेंगे। बाबा साहब ने बेसिक रूप से कहा था, पहले तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब का नारा आज भी चलेगा, जीवन भर चलेगा, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो भाई संख्या में ज्यादा है तो थोड़े से उत्पाद भी मचाते रहते हैं। मैं उनको संदेश देना चाहूंगा, शांति से हम अपने बाबा साहब को सेलिब्रेट करें, शांति के साथ में उनको एंजॉय करें। थैंक यू। जय भीम, जय भीम, नमः बुद्धाय। चलिए लगातार बन कर रहे हैं आरसीएम की तरफ से बाबा साहब को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमने ये ब्लड डोनेशन का भी रखा हुआ है। कोई हमारे भाई बंधु दुर्घटना में या किसी बीमारी के चलते ब्लड की कमी से अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आरसीएम वालों को संपर्क कर सकता है। वो दिन भर ये ब्लड डोनेशन का काम भी करते हैं। थैंक यू। क्या जय भीम। बिल्कुल सर, ब्लड के लिए अगर भारत में किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे, और जब भी आप फोन करोगे ब्लड के लिए तैयार रहेंगे। लगभग 20 लोग। बिल्कुल सर, थैंक यू। लगातार बने रहिए। बाबा साहब की 133वीं जयंती पर तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ। एक बड़ा स्टॉल लगा हुआ है मध्य प्रदेश अजाक्स की तरफ से, तो बात कर रहे हैं 133वीं जयंती पर। क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे देशवासियों को, समाज के लोगों को? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो की नीति जो बाबा साहब ने बताई, क्या उस पर अमल हो पाया है? समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा की ओर, और शिक्षा में भी नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। संस्कारों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को संस्कारित करें और शिक्षित बनो, संगठित करें, बाबा साहब का नारा संकल्प करें। लगातार बने रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर क्या संदेश देना चाहोगे डॉक्टर साहब युवाओं के लिए? खासकर कौन सी बात बाबा साहब के लोगों को मानना चाहिए? बाबा साहब ने जैसा कि कहा है, बाबा साहब ने जैसा कहा है, पुस्तकें लिखी हैं, उन्हीं को पढ़ें और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। एकदम शांति प्रिय अपना जीवन, और इस देश की तरक्की के लिए जितना कुछ बन सकता है वो करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकें थी। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तकालय को देखकर किसी ने एक पुस्तकालय बनाया है? जी, ऐसा अभी तक तो नहीं सुना है। बाबा साहब का पर्सनल जो लाइब्रेरी थी वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ये भी एक बाबा साहब की बात थी कि लोगों को ये बात भी माननी चाहिए। बिल्कुल, बाबा साहब ने जो भी बात कही वो सभी मानने योग्य हैं। ऐसी कोई बात है नहीं, ना उनके बराबर कोई विद्वान है कि जो कटाक्ष भी कर सके। चलिए लगातार बने रही हमारे साथ। हम आज अजाक्स के, जो मध्य प्रदेश अजाक्स का है, या तमाम अजाक्स के जो कर्मचारीगण मौजूद हैं, तो लगातार बने रही हमारे